कपाड़िया हाउस बना कपाड़िया हॉस्टल और अनुज बने सबसे स्ट्रिक्ट वार्डन, जिनको एक ही स्टूडेंट को सुधारना है और वो है रोमिल। बाकी कुछ भी करे पीठ के पीछे क्या फर्क पड़ता है, घोटाले करे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर सुधारना है तो रोमिल को भाई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे भी बहुत सारे पोस्ट हैं अनुज को लेके, जिसमें अनुज के इस बिहेवियर को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं। एकदम से अनुज का ऐसे स्ट्रिक्ट हो जाना लोगों को थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। खैर, ये नया अवतार अनुज का देख रहे हैं, जिसमें मेरा 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 ही साउंड कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले अनुज का तरीका कुछ अलग होता था। अब अनुज का पहले मेरी छोटी कहना, अब मेरा घर 2 दिन से हम सुन रहे हैं, मेरे घर में ये नहीं होगा, मेरे घर में वो नहीं होगा। तो ये बाकी के बेशर्म लोग जो वहां पे बैठे हैं, जो बार बार ये सुन रहे हैं, उनकी तो क्या ही बात करनी, क्योंकि वो तो तब से अनुज चाहे कितना भी मेरा घर करे, उनको अंदर से पता है कि ये घर तो हमने ही हथियाना है। और जब हम रोमिल को देखते हैं तो रोमिल के सामने मेरा घर करके अनुज उस पर सख्ती कर रहा है, उसको सुधार रहा है और चाहता है कि इंस्टेंटली रोमिल सुधर जाए। हो सकता है भाई, क्योंकि हमें शायद ये तरीके नहीं पता है, इसी धारावाहिक में हम ये तरीके सीख भी जाएंगे, शायद सुधर भी जाए। अगर नहीं सुधरा तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हॉस्टल कहना इसलिए जरूरी हुआ दोस्तों कि पहले भी ये हॉस्टल ही था। कई बार कई लोगों ने कहा, इवन कि यहाँ पे धारावाहिक में बा ने भी कहा कि सराय बन गया है। तो ये सब चीजें इसी तरफ इंडिकेशन करती है कि कोई भी आता है और रहना शुरू कर देता है, और ये लोग खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसी बंदे का या बंदी का उस घर पे राज चलता है, जिसको कि कपाड़िया हाउस कहा जाता था। आज मैं नहीं कहूंगी, उस घर में इन लोगों का राज चलता है जो बाहर से आते हैं, चाहे वो बरखा और अंकुश हो, चाहे उसके बाद माया हो, चाहे डिम्पी हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी इस घर में आए हैं। तो अब दोस्तों एक बच्चा रोमिल जो टीनेजर है वो आया है, जो अनुज के भाई जो कि कजन ब्रदर है, अंकुश का बेटा है, वो भी नाजायज रिश्ते से। अब वो आया है और उसको लेके मैंने बहुत सारी बातें भी की हैं, काफी एग्जांपल्स भी शेयर की हैं। उसका एटीट्यूड एकदम राउडी है, एकदम बदतमीज है, पूरी तरह से बदतमीज है। जैसे कि उसने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी है, वो है बदतमीजी और ऐसे बिहेव करना जैसे मैं ही हूं और कोई नहीं है, वही कर रहा है। अब परिवार में आ गया है, परिवार जो परिवार है ही नहीं। अगर परिवार की बात करें तो परिवार सिर्फ अनुज, अनुपमा और छोटी है, बाकी तो सब मतलबी है। यहां पे पाखी को भी मैं बीच में ही घसीटूंगी दोस्तों, क्योंकि पाखी ने जिस तरह का रुख अपनाया है वो अपने ही लिए दुश्मन बन गई है। तो खैर, यहां जो अधिक कर रहा है, अधिक ने क्या किया आप सबको पता है, और अब अनुज को भी पता है। और अनुज ने अधिक और बरखा के सामने कह दिया कि मुझे पता है, और मुझे मेरे ऑफिस के स्टाफ ने भी बता दिया है कि क्या क्या हुआ है। इसका मतलब क्या निकलता है दोस्तों कि अधिक की सच्चाई अनुज तक पहुंची हुई है। और अधिक कहां रहता है? अनुज के हॉस्टल में। तो अनुज के हॉस्टल में जो सामने नजर आ रही है बदतमीजियां, उन्हीं के लिए इलाज है। जो पीठ पीछे हो रही है, जिनका नुकसान लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हो सकता है, उनका कोई इलाज नहीं है। उनको नहीं कहा जाता कि निकलो घर से बाहर। ऑफिस में गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, घर में गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और जब बरखा बोलती है तो बरखा को भी कुछ नहीं बोला जाता, छोड़ दिया जाता है, जैसे कि इसकी तो आदत ही है। एक्सेप्ट कर दिया जाता है बरखा जो भी कहती है, या इग्नोर कर दिया जाता है। डायलॉग ऑपोजिट बरखा को नहीं मारा जा रहा आजकल की इन कड़ियों में। अब रोमिल को लेते हैं। रोमिल को सुधारने का अनुज ने ठेका ले लिया है। आज उसकी शक्ल से यह चीज दिख रही थी कि अब मैं इसके साथ ऐसा ही बिहेव करूंगा। वो कह रहा है कि 3 बजे तक मैंने किया ये मैस क्लियर। अब एक दिन में कोई कैसे सुधर सकता है, ये तो अनुज कपाड़िया ही बता सकते हैं, क्योंकि ये जो सख्ती होती है, जिस तरह की सख्ती अनुज ले रहा है रोमिल के साथ, इस सख्ती में 2 ही चीजें होती है दोस्तों। अपने अनुभव से बता रही हूं, जितना मैंने देखा है, इस सख्ती में या तो बच्चा जो है सुधर जाता है,
मगर वो सुधरा हुआ बच्चा जिसको हम सामने से देखते हैं कि ये सारे काम सही कर रहा है, ये चीजें जगह पे रख रहा है, ये सब कुछ सही कर रहा है, वो बच्चा आंखों के सामने सुधर जाता है, तमीजदार बन जाता है, मगर इनसाइड ऑफ हार्ट वो दब जाता है, क्योंकि एक्चुअली उसने प्रॉपरली उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया है। जीवन के 15-16 साल उसने उस माहौल में बिताए हैं जिसमें उसको तमीज नाम के शब्द का पता भी नहीं था, और जिंदगी के 4-5 दिनों में उसको तमीज बुरी तरह से ठूसी जा रही है। ये मत करो, वो मत करो, अपनी कॉफी खुद बनाओ, आज ही सब ज्ञान देने जा रहे, जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही ज्ञान मिल जाता है। तो ऐसे बच्चे अपने दिल के द्वार बंद कर लेते हैं, अपनी मजबूरी को ही अपना जीवन बनाते हैं कि भैया रहना है, पैसे आएंगे, खाना है, पीना है, स्कूल जाना है, अपना फ्यूचर देखना है, अगर उतनी समझ आ जाए उनमें, और साथ में कि इन लोगों की बातें माननी है, क्योंकि यही माई बाप है भाई, इनकी बातें मानो, बाकी देखेंगे आगे जीवन में क्या होगा। तो ये बच्चे दब जाते हैं। एक तो ये होता है, दूसरा ये वायलेंट हो जाते हैं ज्यादा, और इस वायलेंट में वो कुछ भी कर जाते हैं। तो ये दो चीजें तो बड़ी क्लियर हैं ऐसी साइकोलॉजी में, बट यहां पे हम लोग इस चीज को इसलिए ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ऐसे बच्चे जो 15-16 साल के होते हैं, जो इस एज में होते हैं और अबंडंट चाइल्ड होते हैं, अनाथ आश्रम के चाइल्ड और इन चाइल्ड्स में फर्क होता है। अनाथ आश्रम के चाइल्ड्स को पता होता है कि हमें हमारे पेरेंट्स ने छोड़ दिया, एक माइंड सेट हो जाता है। यहां पे साथ में पैसा भी मिलता है, साथ में लोगों के ताने भी मिलते हैं, क्योंकि अनाथ आश्रम मतलब एक गरीब उसमें पलते हैं, सब होता है, मगर यहाँ पे पैसा भी मिल रहा है जो उसको बिगाड़ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स अपना गिल्ट छुपाने के लिए पैसा देते हैं, और आंखों के सामने, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे को पालने में डाल के अनाथ आश्रम में चले गए, जैसा कि अनुज अपनी स्टोरी बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मगर अनुज और इसकी स्टोरी में डिफरेंस है, इसके ग्रोथ में ऐसा हुआ है। जैसे जैसे रोमिल ग्रो हुआ है वैसे वैसे उसने अपने पेरेंट्स का देखा है, अपनी मां को मिस्ट्रेस कहलाते हुए देखा है, और अब तो सामने से कह रही है वो बरखा। तो ये जर्नी और अनुज की जर्नी में बहुत फर्क है। कहां उन 5-6 बच्चों में, 10-12 बच्चों में पलना जो अनाथ आश्रम में है, कहां उन हाई स्टेटस के बच्चों में पलना जो हमेशा ऐसे बच्चों को बुली करते रहते हैं कि जा जा तेरी मां तो रखेल है, जा तेरा फलाना बाप तो आता ही नहीं तेरा। इस माहौल में पलना बहुत डिफरेंस है। तो इनको मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं करती हूं, क्योंकि हर बच्चे की जर्नी अलग होती है। अगर हम ये कहें कि मैंने ऐसा किया, तू क्यों नहीं कर सकता भाई, मैंने भी तो ये जीवन जिया है, ये गलत है। तो यहां पे जो स्ट्रिक्टनेस वार्डन अनुज दिखा रहे हैं और पॉजेसिवनेस दिखा रहे हैं, मेरा घर मेरा घर मेरा घर, ये रोमिल पे कुछ अलग ही इंपैक्ट डालेगा दोस्तों। ये जो नया अवतार लिया है अनुज ने, आई डोंट नो कहां से ये इतना ज्यादा आ गया है, शायद प्रोटेक्टिवनेस ज्यादा आ गई, इतना कुछ झेला है अनुज ने अपनी लाइफ में कि सब कुछ चला गया था फिर से वापस आया है, वो ना चला जाए इसलिए वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है। मगर स्ट्रिक्ट हो रहा है गलत बच्चे के ऊपर, जिनके ऊपर होना चाहिए उन पे स्ट्रिक्ट हो जाओ। ये जो अंकुश यहां पे बैठा है, इसका भी घर नहीं है, बरखा इसका भी घर नहीं है, अधिक इसका भी घर नहीं है, ये सब लोग यहां पे बैठे हैं। तो रोमिल को सुना रहा है और उसके जरिए सबको सुना रहा है, मगर वो कहां सुन रहे हैं, वो तो कब से यहीं पे डेरा डाले बैठे हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब जो जर्नी होने वाली है, इसमें रोमिल एक बैड मेमोरी की तरह जो है अनुज की जिंदगी में आ गया है, और रोमिल की जिंदगी में अनुज एक स्ट्रिक्ट चाचा लगा लो या समझता होगा रोमिल, तो क्योंकि वो तो अभी किसी रिश्ते को अपना नहीं रहा, वो एक स्ट्रिक्ट, एक ऐसा खड़ूस बन के उसकी जिंदगी में आया है। और मैं आपको ये भी एक मुझे जो लगता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये लोग भी दोस्त बन जाते हैं। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम अनुज ही रोमिल के लिए स्टैंड भी ले सकता है। आगे की जर्नी कैसी रहेगी मगर मुझे नहीं पता, मगर ये चीज होने के भी चांसेस है, क्योंकि अभी स्ट्रिक्टनेस में उसको सुधारने के चक्कर में लगा हुआ है, मगर जब शांति से एक बार भी रोमिल से उसकी बात हो गई, बिना बरखा, बिना अंकुश, बिना सबके, तो फिर चीजें थोड़ी अलग हो सकती हैं दोस्तों। होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अभी तो मुझे जो दिख रहा है वही मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, एक स्ट्रिक्ट वार्डन अनुज कपाड़िया। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.